कर्ण पिशाचिनी एक टर्म है जो अभी एक हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आए थे, वो तंत्र विद्या खुद भी करते हैं, पर वो पॉजिटिव साइड वाली करते हैं। बट उन्होंने एक अघोरी की कहानी सुनाई थी जिसमें एक अघोरी ने तंत्र विद्या से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था, तो वहां से हमें ये टर्म पता है। और आप भी कह रहे हो कि ये टर्म बहुत सर्च हो रहा है लोगों को। एक्चुअली इस टर्म को ना जो यूथ होता है वो बहुत सर्च करता है। हाँ, तो जो भी मतलब 16, 17, 18 साल के जनरली लड़के जो होते हैं, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो बेसिकली लस्टी साइड से, इसलिए। अच्छा। तो हाँ, तो इस वजह से क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो सर्च जो करते हैं उसका कारण होता है, इसमें आपको बताता हूँ इसका जितना मुझे पता है इसके बारे में अगेन। तो कर्ण पिशाचिनी बेसिकली एक एंटिटी है जिसको अगर आप इन्वोक कर लो, आप उसको सिद्ध कर लो अगर, तो वो आपके कान में आकर, जैसे आपके सामने कोई भी बैठा है, तो आप ही बैठो मेरे सामने, तो मुझे आपके पास्ट में क्या क्या हुआ सब पता लग जाएगा, सब बता देगी मुझे। मैं जो जानना चाहता हूँ, मुझे जिस सवाल का आंसर चाहिए ना आपके बारे में, वो सब बता देगी मुझे। प्रेजेंट बता देगी, फ्यूचर नहीं बता सकती। और क्या सोच रहे हो, मतलब अगला बंदा क्या सोच रहा है, सब कुछ सब कुछ। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ वो भी आपके कान में बता देगी। लेकिन उसके बदले में वो आपके साथ इंटरकोर्स करती है। अच्छा। एंड दैट इज द पार्ट वाई पीपल आर मोस्टली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये तो जिन का उल्टा हो गया कि जैसे जिन औरतों का फायदा उठाता है, कर्ण पिशाचिनी मर्दों का फायदा। बिल्कुल। उसके कुछ वो हैं डिजायर्स, सेक्स, अल्कोहल और मीट, ये तीन चीज, मतलब ब्लड। तो वो अपने उससे वो लेती है। अब इसका अगर मैं थोड़ा अपन और डीप में चले, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, सुना है, देखा है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो अपने धर्म होते हैं ना, हिंदू धर्म में कोटियाँ होती है। कोटि मतलब लेवल। तो ये सबसे निम्न कोटि के वो होते हैं, मतलब पिशाच होते हैं ये। तो अगेन मेरी नॉलेज इतनी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज़ को अदरवाइज ना लें। व्यूवर्स भी और जो भी लोग स्कॉलर्स हैं मुझसे ज़्यादा अच्छे, जितना मुझे पता है मैं सिर्फ उतना बोल रहा हूँ। मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, ना मैंने कभी की, ना मैं कभी करने वाला हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि मैंने पढ़ा कि ये बहुत उस लेवल पे होते हैं। अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो आप भी उसी लेवल पे पहुँच जाते हो। अच्छा। तो हमारे पुराणों के हिसाब से हम ह्यूमन रेस में, जब हम ह्यूमन में फॉर्म में इवॉल्व कैसे होते हैं कि हमारे से नीचे वाली जो कोटियाँ होती है, हम पहले कीड़े बने, मर गए, फिर सांप बने। अब आप सांप बने हो, आपके सामने कोई आया, कोई छोटा बच्चा के कुछ भी आ गया, तो नेचर है आपका काटना, पर आपने नहीं काटा तो आपने एक अच्छा काम किया, तो आपका कोटि बढ़ जाएगी आपकी। ऐसे कोटियाँ बढ़ बढ़ के हम इंसान की फॉर्म में जन्म लेते हैं। लेकिन अगर आपने उसको इन्वोक करके सिद्ध कर लिया तो आपकी सारी कोटियाँ गिर के वापस नीचे से पहुँच जाते हो, आप लैडर के सबसे नीचे पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से शुरू करोगे। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इसमें आप देखोगे ना, जैसे बोलते हैं कि सिर्फ हमारी यहीं पे है क्या, तो आपने सुना होगा डील विद द डेविल, जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है कि आपने डेविल के साथ डील कर ली है, सोल एक्सचेंज कर ली है, अब आपको फेम, नेम, मनी सब मिल जाएगा। ये एल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो वही तो वही सेम ये है। आप यहाँ पर भी एक डेविल से डील कर रहे हो, उसकी कुछ शर्तें जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा, कंट्रोल, जैसे आपने कहा कि उन्होंने आपको एक अघोरी बाबा की वो सुनाई थी, तो वो लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, पहली बात। इसको सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लंबे मेथड होते हैं, कुछ छोटे। लंबा मेथड होता है कि आप काली माता की पूजा करो, पहले उनके सानिध्य में जाओ, फिर आपका स्पिरिचुअल लेवल इतना ऊपर हो जाएगा कि आप उसको इन्वोक करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। फिर होता है शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स में बहुत सारे तरीके होते हैं, और बहुत सारे, कई लोग बताते हैं कि पेपर के ऊपर कुछ मंत्र लिखो, उनको 1 लाख बार, 1 लाख या 10 लाख बार उनको रिपीट करना होता है। और उसके साथ में और प्रोसेस होते हैं, कुछ अल्कोहल का, मीट का, ब्लड का, ऐसा सारा प्रोसेस होता है। कुछ लोग और भी छोटा शॉर्टकट बताते हैं। अगेन वही पढ़ा है मैंने, तो मेरे पास कोई इसका लेजिट सोर्स तो नहीं है, बट स्टिल बोलते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, आपको वो साधना 10, 12, 11, 12 दिन तक, 13 दिन तक करनी होती है। त्रयोदशी होता है, हाँ, 13 दिन तक। तो लास्ट के 3 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं, और तीसरा जो 13वां दिन है वो आई थिंक अमावस्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। 13वां दिन ही होना चाहिए फर्स्ट जब शुरू करोगे। उसमें आपको अपना यूरिन पीना पड़ता है। उसके अलावा आप जो भी मतलब पॉटी वॉटी कर रहे हो उसको बॉडी पे लगाना होता है, और उसमें से कुछ खाना भी होता है। ऐसा ये शॉर्टकट होता है, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कोई करता है नहीं करता है। पर उन्होंने भी ऐसा कुछ ही बताया था कि अपना बलमूत्र भी, उन्होंने तो प्रोसेस वही बताया था कि पहले उन्होंने कपाली भैरव को सिद्ध करा था, फिर एक चंड भैरव को सिद्ध करा था, फिर उन्होंने शमशान में तपस्या करके बलि वली देकर ये बताया। वो सब मैं वही कह रहा हूँ, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं।
अब मैं नहीं जानता हूँ, देखो मैं ऑनेस्टली फिर बोल रहा हूँ, बट मैंने तो कहीं पढ़ा है तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, और तो मुझे पता भी नहीं तरीके। सो द पॉइंट इज ऐसा होता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि एनीहाउ अगर आपने सिद्ध कर ली तो आएगी, आपको सब कुछ बताएगी। अच्छा, इसको आप 3 फॉर्म में सिद्ध कर सकते हो, मदर, सिस्टर और वाइफ। तो जब आप उसको वाइफ की फॉर्म में सिद्ध कर रहे हो तो देन यू हैव टू बी लॉयल। आप उसके अलावा किसी दूसरी लड़की के पास भी नहीं जा सकते हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेटी हो। अच्छा, सबसे दूर कर देगी। मदर की फॉर्म में किया है तो आपकी एक ही माँ हो सकती है, तो जो आपकी ओरिजिनल माँ है वो उसको मार देगी। सिस्टर की फॉर्म में किया तो अगर आपकी सिस्टर है तो उसको हटा देगी, क्योंकि वही अकेली है। आपने जिस फॉर्म में सिद्ध किया ना तो वो वही है। आपको दुनिया में जो चाहिए वो सब देगी, व्हाटएवर यू वांट सब मिल जाएगा। लेकिन जब आपकी मौत होगी तो अगले 1000 साल तक वो आपको बंधक, आपकी स्पिरिट को बंधक बना के रखती है, ऐसा कहते हैं। तो ये एक्सचेंज होता है, डील ही होती है। जैसे हमारा डील विद द डेविल बोलते हैं, तो सेम उसी तरह की कुछ डील है। और रोज़ाना उसको शराब, मीट और इंटरकोर्स, 3 चीज़ें रोज़ाना, या कई लोग बोलते हैं कि जब उसकी इच्छा हो तब, कुछ लोग कहते हैं कि पर अगर माँ या बहन के रूप में आ रही है तो तो भी इंटरकोर्स चाहिए होता है उसको। नहीं, फिर वो अलग हो जाता ना, फिर हर कोई उस फॉर्म में सिद्ध नहीं करता ना। और जो लोग ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। मतलब हम आप मैं हमारे पास इतना पावर ही नहीं कि हम कंट्रोल कर पाए चीज़ों को। और मैं इंटरकोर्स का मैं बताता हूँ आपको, उसमें क्या बोलते हैं लोग कि उसमें होता है कि जिस दिन वो अपीयर होती है, सो इट इज़ अ ल्यूर। अगर आपने कर लिया इंटरकोर्स तब तो वो वैसी फॉर्म में आ जाएगी, फिर तो आप गए। फर्स्ट टाइम पे आपने सिद्ध कर लिया, उसके चक्कर में आप नहीं फंसे कि नहीं करना, बिल्कुल आप कंट्रोल में हो, तो फिर आपकी वो थोड़ी ज़्यादा पावर रहती है। तो इसलिए ये भी साफ साफ लिखा हुआ है जहाँ पे भी आप पढ़ोगे कि भाई नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल ट्राई ही नहीं करना चाहिए। अब कई लोग ढूंढते हैं कि कैसे करें, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा मिल जाएगा और बाकी चीज़ें भी मिल ही रही है, तो सब कुछ इसी जन्म में मिल जाए। हाँ, तो ऐसी एक रियल एक्सपीरियंस है मेरे पास, जिसने कोशिश की थी ये सब करने की। तो यूपी का है ये इंसिडेंट। एक बालक था, आम बालक, आम आदमी, मतलब आम आदमी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कभी कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया होगा। तो वो राजपूत फैमिली से था, और थोड़ा क्या है वो मतलब सॉफ्ट टाइप का था। अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बाकी सब वही राजपूत वाला है कि वो इमेज आ ही जाता है कि सब बढ़िया स्ट्रॉन्ग, हट्टे कट्टे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले। बट वो क्या था, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था। उसके पूरे जोर चिल्ला दे तो रोने लग जाए, और बिल्कुल आप उसको घर की लड़की बोलते थे सब लोग। बाकी तो बिल्कुल दब्बू सा चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। तो सब उसके मज़े लिया करते, होता ही घर में कैसा बच्चा होता है। तो सबसे वो चलता था, एक दिन उसके पापा ने उसको बोल दिया, साला तू तो लड़का लगता ही नहीं, इससे अच्छा तो लड़की हो जाता। तो उसको दिल पे लग गई ये बात। अब उसके साथ कोई खेलता है, उसका एक ही दोस्त था, उसका नाम था रॉकी। तो वो और ये और रॉकी दोनों साथ में रहा करते थे, बचपन से ही साथ में थे। तो ऐसे चलता रहा, 10th क्लास में पहुंचा। 11th क्लास में इसको एक लड़की मिली, उसका नाम था निकिता। तो उससे इसकी कैसे बातचीत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोनों का रिलेशन चल गया। फिर ये रॉकी और ये दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए अपनी तैयारी करने के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, और वो लड़की कहीं और शिफ्ट हो गई। तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया। फिर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पहले तो क्या इसको वो लग गया था कि चलो अब घर वाले तो नहीं, पर ये है, इसने बहुत मतलब ऐसे लगे 1.5 साल इनका रिलेशन चला था ठीक ठाक। तो बड़ा खुश था, ये खुश रहता था, बहुत दिन भर बातें किया करते थे, मिला करते थे। तो इसके लिए सहारा बन गई थी वो। तो जैसे ही वो गई, ये फिर से टूट गया। अब पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसने क्या ऐसे ये अपनी वही बोलते हैं ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए ढूंढ रहा था नेट पे तरीके अलग अलग। तो उसको कहीं से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला, और जैसे उसको डिटेल्स पता लगी, उसको लगा कि यार दिस इज़ द राइट वन। मेरे अकेलेपन का सहारा ये हो सकती है, क्योंकि मुझसे दुनिया में और तो कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। वो अपने सेल्फ उसके अंदर चला गया कि मतलब मैं तो बर्बाद हूँ। ठीक है, आदमी खुद ही परसेप्शन में आता है कि मुझसे कोई ना कोई बात करता, मेरा दोस्त है, घर वाले भी मुझे प्यार नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर ये चीज़ अपने घर वालों से बात करके खुल के बोल देता तो शायद जो कुछ होने वाला वो होता ही नहीं। ठीक है, अब उसको इंटरेस्ट आ गया। अब उसको इंटरेस्ट आया तो उसने ढूंढना, रिसर्च करना शुरू किया, डार्क वेब से, इधर से उधर से, टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उसने निकाली। फिर उसने कोशिश की करने की। तो उसको जो प्रोसेस पता लगा था, उसमें उसको पेजेस के ऊपर कुछ श्लोक थे वो लिखे थे उसने, उनको उच्चारण करना होता था, और साथ साथ में ऐसे खून के छींटे मारने होते थे। तो खुद के ही खून के छींटे मारने होते थे, और साथ में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल, उसके ऐसे कुछ प्रोसेस था। तो उसने किया,
अच्छा, रहते ये रूम में, अलग अलग रूम में रहते थे, इसका अपना रूम था। तो ये प्रोसेस इसने स्टार्ट किया, इसको कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई सिद्ध विद्ध कुछ नहीं, कुछ दिखी ना कुछ नहीं है, लेकिन इसको वहाँ से पीने की आदत पड़ गई। अच्छा, इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड